नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका नोटिस से रिलेटेड कि आपका वैकेशन कब है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सारा चीज़ों में भी हम बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, आपके सामने ये जो आपका नोटिस दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि रांची यूनिवर्सिटी का जो नोटिफाइड किया गया था, मेमो नंबर दिया गया है, उसके अनुसार जो हॉलीडे लिस्ट है, कॉलेज रिमेन क्लोज्ड रहेगा 7/10/2024 से लेकर के 12/10/2024 तक। मतलब कि ये किस लिए? तो ये दुर्गा पूजा के लिए। तो ये दुर्गा पूजा जो है 7 से लेकर के 12 तक आपका छुट्टी रहेगा। तो 12 तक नहीं, आप समझ लीजिए 13 तक छुट्टी रहेगा, क्योंकि 12 को सैटरडे है तो 13 को आपका संडे पड़ेगा। तो कॉलेज कब से खुला होगा? वो होगा 14 तारीख से ओपन होगा। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अब डायरेक्टली हम आते हैं कॉलेज के वेबसाइट पे कि इससे हमें क्या होने वाला है। तो हम जैसे ही डायरेक्ट कॉलेज के वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है। और ये जो ऑप्शन आपको खुलता है तो यहाँ पर देखिए आपका BCA जो है 6th लिस्ट जो है उसका पब्लिश कर दिया गया है। तो BCA 6th लिस्ट जो पब्लिश किया गया है, तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा BCA का जैसे यहाँ पर वोकेशनल में चले गए तो यहाँ पर BCA का 5th लिस्ट आपको दिखेगा। तो BCA का जो 5th और 6th लिस्ट जो है, जैसे यहाँ 6th लिस्ट है, आप इसमें जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और इसका जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिर आपको ये जमा करना पड़ेगा, मतलब कि जो एडमिशन फ़ी है। तो ये जो एडमिशन फ़ी आपका पेमेंट होगा, उससे पहले ऑफिशियल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 16/10/2024 से पहले आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना है। और पेमेंट का भी लास्ट डेट कितना है? 16/10/2024 है। मतलब कि आपका जो है 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, ये 3 दिनों के अंदर में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है और आपका पेमेंट भी कर लेना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। इनके साथ साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए आपका जितने भी तरह का चीज़ें हैं, जैसे 5th लिस्ट जो निकल के आया है BCom का, उसमें 7 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। अब बात करें, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। अभी बात हो रहा था कि जो है कि MSc MCom और MA का जो है स्टूडेंट, आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, 30 तक लास्ट डेट था, लेकिन आपका जो है वो आपका अप्रूव्ड नहीं हो पाया है। उसके लिए अप्रूव्ड जो, अगर किसी तरह का आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह का लोचा होगा, बात करें कि जिसे कि किसी तरह का डिफेक्ट होगा आपके डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपका नहीं होता है। आप क्या प्रोसेस फॉलो किए होंगे? जिसका MA MSc MCom में फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया होगा, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। ये जो PG वाला है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या पुराना डॉक्यूमेंट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो फिर आपका अप्रूवल नहीं मिलता है। अप्रूवल नहीं तो नॉर्मल सा अप्रूवल मिल जाता है। ये अप्रूवल नहीं मिला हो तो फिर आपको क्या करना है कि आप, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट गलत होगा तो फिर उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन जिनका आपको लगता है कि हाँ डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से आपने किया था, सारा चीज़ सही है, कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती नहीं है, फिर भी अगर अप्रूवल नहीं मिल पाया है तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप ऑनलाइन सेक्शन में जा सकते हैं। और कहाँ पे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं? वो 16 तारीख को जा सकते हैं। 16 तारीख को जा कर के आप बात कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों में जो है मास्टर्स का जो है आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। जब सेकेंड लिस्ट जैसा ही आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बात करें कुछ स्टूडेंट जो UG का डायरेक्ट एडमिशन जो लिए हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उनके लिए क्या है? तो डायरेक्ट एडमिशन जो लिए हैं UG में, UG की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन जिनका हुआ है चांसलर पोर्टल के थ्रू, और जिनका चांसलर पोर्टल के थ्रू फॉर्म फिलअप हो रहा है उनका अभी हो सकता है, और बाकी का नहीं दिखेगा तो मतलब नहीं होगा। अब उसके बाद में आपका क्या होगा? इसके बाद में जो है आपका, जैसे ही पेमेंट आप कर देते हैं तो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन UG का जो है वो कब होने वाला है? वो आपका जैसे ही कॉलेज खुलेगा वैसे होगा। मतलब कि 14 को कॉलेज खुल रहा है तो 14 से जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में क्लासेस आपका रेगुलर स्टार्ट होगी। वहीं पे बात करें MA MSc MCom का सेकेंड लिस्ट बहुत ही जल्द आपको पब्लिश कर दिया जाएगा
और यहाँ पे बच्चे का बहुत ज़्यादा ये आ रहा है ना कि आपका जो नोटिस है सर वो नहीं आया है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो एमए एमएससी एमकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ हो या सेकेंड लिस्ट में एडमिशन होगा और या थर्ड में होगा, तो इसमें जो आपका क्या होगा कि आपका सबका एडमिशन होने के बाद ही एक नोटिस निकलेगा जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ रहेगा। उस समय आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए नोटिस जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरह का अपडेट के पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।